मंगलाचरण करेंगे हम सभी। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। नमन अरहंतों को, नमन सब सिद्धों को, नमन आचार्यों को, नमन उपाध्यायों को, नमन मुनिराजों को, नमन पांचों प्रभु को, ध्याऊं पांचों प्रभु को, ध्याऊं निज आत्म को। अब इंग्लिश वाली। दूसरा काम बंद करिए। कोई कोई दिख रहे हैं मुझे, सुरतांश, आरोही, लिखना बंद करें। मंगला और दूसरे काम नहीं। हाँ जी। अब इसके बाद इंग्लिश वाली पोयम, आई बाउ टू। ठीक है। कोई BOW बो भी बोलते हैं, लेकिन बाउ उसका उच्चारण है आई बाउ टू, नमस्कार। ठीक है। आई बाउ टू all the arhantas of the world. I bow to all the siddhas of the world. I bow to all the acharyas of the world. I bow to all the upadhyayas of the world. I bow to all the sadhus of the world. I bow to all the five mysteries of the world. I bow to all the five mysteries of the world. I bow to I bow to all. I bow to all saints. I bow to all our acharyas. I bow to all upadhyayas. I bow to all sons in the world. बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से याद है। अच्छा देखो, हमें किसी किसी बच्चे को इंग्लिश सीखनी होती है ना, तो वो दूसरी दूसरी चीजें सीखता रहता है। तो हम जैन धर्म की पोयम सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी और धर्म का ज्ञान भी होगा। ठीक है ना। इसलिए यहाँ वहां की चीजें ना देखकर आप अच्छी अच्छी पोयम सीखिए। मेरे पास बहुत सारी पोयम है, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। अब हम दूसरी कविता पढ़ेंगे। महामंत्र की महिमा। महामंत्र की महिमा पढ़ेंगे। अब महामंत्र की महिमा। हाँ, बोलिए, एक साथ बोलिए सभी। नमोकार महामंत्र की महिमा, नमोकार महामंत्र की महिमा, तीन लोक में व्याप रही, तीन लोक में व्याप रही। ओमकार से मंत्र जाप से पाप प्रकृतियां कांप रही। कैसे कांप रही? पाप प्रकृतियां कांप रही। सब मंगल में प्रथम सुमंगल, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथे का, मुक्ति मार्ग पाथे कहा। पाथे का क्या अर्थ बताया था? नाश्ता पानी करते हैं ना, स्वल्पाहार, ब्रेकफास्ट वगैरह। तो ऐसे ही मोक्ष मार्गी को ये नमोकार मंत्र ब्रेकफास्ट है। ये नाश्ते के जैसा है, स्वल्पाहार जैसा है, मतलब शक्ति देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। क्योंकि उसमें पंच परमेष्ठी है ना, वो अपने आत्मा का ध्यान करते हैं।
वो मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्गी भी है, उनमें 3 परमेष्ठी और 2 परमेष्ठी मोक्ष में। अरहंत परमेष्ठी भगवान बन गए हैं, सिद्ध परमेष्ठी भगवान बन गए हैं। ठीक है, आचार्य, उपाध्याय और साधु मुनिराज हैं तीनों, जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। तो मोक्ष मार्गी जब नमोकार मंत्र का जाप करता है तो उसे मोक्ष मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए यह पाथेय है। ठीक है ना, पाथेय है ये नमोकार मंत्र। मुक्ति सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथेय कहा। अंजन सा बन गया निरंजन, हम भी पाए मोक्ष यहाँ, हम भी पाए मोक्ष यहाँ, हम भी पाए मोक्ष यहाँ, हम भी पाए मोक्ष यहाँ। आपने अपने मम्मी पापा से, किसी से ये अंजन चोर की कहानी सुनी थी कि नहीं सुनी? कितने बच्चों ने सुनी? नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुनाई आपको? तो मुझे सुनाना पड़ेगी क्या? अच्छा, आपने सुन ली, आपने सुन ली, आपने, हाँ, जितने बच्चों ने सुन ली वो इशारा करो जल्दी। हाँ, इतने बच्चों ने सुन ली है, वाह यार। तो अब मैं आपसे सुनूंगा, अभी नहीं सुन रहा हूं, बाद में सुनूंगा। ठीक है, तो याद रखना, इसमें बताया है किस तरह अंजन चोर निरंजन बन गया, मतलब सिद्ध बन गया। ठीक है, वो चोर हमेशा से नहीं था, पहले तो राजपुत्र था वो, लेकिन किसी के कहने में आके उसने चोरी की महल में। ठीक है, महल में चोरी की, उसको एक अंजन नाम की विद्या सिद्ध थी। अंजन नाम की एक विद्या होती है, तो वो काजल लगाता था ऐसे अंजन, तो वो गायब हो जाता था, अदृश्य। वो देखी होगी ना तुम लोगों ने, कौन सी फिल्म आई थी, मिस्टर इंडिया। वो घड़ी पहनता है और घड़ी पहनते गायब हो जाता है, बटन दबाते ही। वो तो नकली सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ अंजन चोर जो थे उनको एक विद्या सिद्ध थी। कौन सी विद्या सिद्ध थी? अंजन विद्या। विद्या का नाम है अंजन। ठीक है, तो वो अंजन मतलब काजल होता है। वो अंजन विद्या का प्रयोग करते और अदृश्य हो जाते, तो वो अदृश्य होके महल के अंदर घुस गए और वहां रानी का एक हार रखा हुआ था, उस हार को चुरा लाए। अब वो तो अदृश्य हो गए, लेकिन हार तो अदृश्य नहीं हुआ ना, हार तो दिख रहा था। तो वहां जो द्वारपाल थे उनको हार चलता हुआ नजर आया। कैसे चल रहा था हार? ऐसे हार लिए जैसे, तो हार अकेला ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, हार जा रहा था। तो उन्होंने सोचा ये हार कैसे भाग रहा है, हार कैसे दौड़ लगा रहा है। तो हार को जब जाते हुए ऐसे 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 देखा, तो वो द्वारपाल जो थे, सैनिक जो थे, वो उस हार को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे। ठीक है, और ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से हार तो, अब वो अंजन चोर ने सोचा कि यार अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसने और तेज दौड़ना शुरू कर दिया। फिर जब उसे लगा कि अब मैं पकड़ में आ जाऊंगा, तो फिर उसने क्या किया? उसने क्या किया कि उसने हार को छिपाने का विचार किया, लेकिन उसने जो चोरी करने में अपनी विद्या का प्रयोग किया था ना, अंजन विद्या का प्रयोग चोरी करने में किया। ठीक है, गलत कार्य में किया। अपनी शिक्षा का प्रयोग, अपनी विद्याओं का प्रयोग, अपनी शक्तियों का प्रयोग कोई गलत कार्य में करता है तो वो समाप्त हो जाती है, वो हीन हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ऐसे ही उसका हुआ, उसने चोरी करने में अपनी विद्या का प्रयोग किया तो क्या हुआ? उसकी विद्या उसे छोड़ के भाग गई। अंजन विद्या जो थी वो समाप्त हो गई, तो वो दृश्य हो गया, दिखने लगा। तो जैसे ही वो दिखने लगा, उसने सोचा अब तो जल्दी से हार को इधर फेंको और भागो। तो उसने हार वहीं फेंका और फेंक के एक बगीचे के अंदर घुस गया। सैनिकों को तो हार चाहिए था, उन्हें हार मिल गया, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दिया कौन व्यक्ति ले जा रहा था। उनने सोचा हार ही दौड़ रहा होगा, ऐसा ऐसा भाग रहा होगा, पता नहीं कैसे भाग रहा है हार अचानक है। तो उनने हार उठाया
और अपने महल की तरफ चल दिए। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ अंजन चोर कहाँ चला गया, बगीचे के अंदर, मतलब गार्डन में। वहां बगीचे में गया तो वहां एक सेठ जी थे, वहां एक सेठ जी थे। वो सेठ जी एक पेड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। सुनना ध्यान से, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़े और फिर उतर गए, फिर पेड़ के ऊपर चढ़े और फिर उतर गए, फिर पेड़ के ऊपर चढ़े और फिर उतर गए। ऐसे ही उतरना चढ़ना उनका चालू था। उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, चढ़ रहे थे। तो अंजन ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं यार, ये कोई ऐसा कोई करता है क्या, है पेड़ पे चढ़ रहे हैं, पेड़ से उतर रहे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, पेड़ से उतर रहे हैं। वो अंजन चोर को जिज्ञासा हुई, ऐसी जानने की इच्छा हुई कि मैं देखूं तो, मैं पूछूं तो इनसे कि आखिर ये उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनने पूछा सेठ जी से कि हे महान भाव, आप ये मुझे बताएं कि आप बार बार पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और बार बार पेड़ से नीचे उतरते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं। तो उनने ये बताया कि मैं नमोकार मंत्र को सिद्ध कर रहा हूं, नमोकार मंत्र को सिद्ध कर रहा हूं। ऐसा मुझे गुरुजी ने बताया है कि तुम नमोकार मंत्र पढ़ के यदि इस पेड़ के ऊपर ऐसे ऐसे वो रस्सियों से बंधा हुआ है, ऐसे जैसे अपने कोई बर्तन रखने के लिए बना देते हैं ना, सीका बोलते हैं, है ना, रस्सियों का ऐसा ऐसा जाल। और उसमें जैसे मटकी देखी होगी श्री कृष्ण जी की वाली मटकी है, मटकी रखी रहती है उसके वो जाले में मटकी रखी रहती है ऐसे, है ना, देखी होगी। तो वो ऐसे ही आदमी को बैठने के हिसाब की चीज बनी हुई थी, ठीक है, एक आदमी बैठ सकता वहां। तो वो सेठ जी जैसे ही वहां जाके बैठते और फिर नीचे क्या था कि नीचे बहुत सारी तलवारें लगी थी, ऐसी 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 तलवारें। कैसी लगी थी, कैसी तलवारें लगी थी, ऐसी गड़ी हुई थी बहुत सारी तलवारें, ऐसी बहुत सारी, ठीक है। तो अब विद्या सिद्ध करने के लिए क्या करना था कि नमोकार मंत्र का ध्यान करना था और उस सीके को काटना था एक साथ, मतलब एक एक करके भी काट सकते थे रस्सियां, या एक साथ काट दो, कैसे भी काट दो। और रस्सियों को काटेंगे तो वो डोलची जैसी जो थी वो कहां गिरेगी, तलवारों के ऊपर गिर सकती है। लेकिन यदि नमोकार मंत्र का ध्यान करता रहेगा तो वो तलवारों के ऊपर नहीं गिरेगा, उसके पहले ही उसे आकाश गामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। कौन सी विद्या सिद्ध हो जाएगी, आकाश गामिनी, मतलब आकाश में चल सकेंगे, आकाश में जा सकेंगे, एरोप्लेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एरोप्लेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही मन इच्छा होगी उनकी कि मैं आकाश में चलूं तो चलने लग जाएंगे, आकाश में दौड़ूं तो दौड़ने लग जाएंगे, हैं, इस एक क्षण में यहां से वहां दूर दूर तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह उनको विद्या सिद्ध हो सकती थी यदि नमोकार मंत्र पढ़ के वो सीके को काट दें और नमो जब कट जाए वो सीका तो अभी नमोकार मंत्र का ही ध्यान करते रहे, पंच परमेष्ठी का ही ध्यान करते रहे। तो जब सेठ जी ने अंजन चोर को ये सारी बात बताई तो अंजन चोर ने कहा कि मैं प्रयास करूं, आपको तो डर लगता है बार बार कि यदि मैंने वो रस्सियां काट दी और वो मैं यदि तलवारों के ऊपर गिर गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो तुम्हें ऐसी शंका होती है, तुम्हें ऐसा डर लगता है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, मुझे नमोकार मंत्र पर पूरा विश्वास है, मैं प्रयास करूं। तो बोले हाँ बिल्कुल करो। तो अंजन जो थे वो पेड़ के ऊपर चढ़े और उस सीके के अंदर बैठे और बैठने के बाद उनने नमोकार मंत्र का ध्यान किया। क्या ध्यान किया, ऐसे बैठ के, कैसे बैठे थे, बैठ के बताओ जरा, अच्छे से बैठ के बताओ।
अरे रे रे रे, हाँ बैठ के बताओ कैसे बैठे थे। हाँ ऐसे हाथ पर हाथ रखे और ऐसे बैठ गए और बैठ के क्या किया, नमोकार मंत्र का ध्यान किया। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम। और ऐसा ध्यान करते करते, पंच परमेष्टि का ध्यान करते करते, पंच परमेष्टि पर विश्वास पूर्वक उनने क्या किया, तलवार से एक साथ ही सारी 108 रस्सियां काट दी। और जब कट गया सीका, तो वो सीका तो नीचे ऐसे 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 गिर रहा था, ठीक है, ऐसे गिर रहा था। लेकिन लेकिन अंजन जो थे नमोकार मंत्र का ही ध्यान करते रहे, नमोकार मंत्र का ही ध्यान करते रहे, डरे नहीं। उन्हें पंच परमेष्टि पर शंका नहीं हुई, नमोकार मंत्र पर अविश्वास नहीं हुआ, बिल्कुल विश्वास था उनको कि मैं नमोकार मंत्र का ध्यान करूंगा, पंच परमेष्टि का ध्यान करूंगा, तो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ऐसा उनको विश्वास था। तो क्या हुआ, जैसे ही तलवारों के ऊपर गिरने के लिए हुए, उसके पहले ही आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई और वो आकाश में आ गए। ऐसे आकाश में उसको विद्या ने आकाश में ले लिया, और जमीन पर नहीं, आकाश में ही ऐसे ऐसे, ठीक है, आकाश में ही ले लिया। फिर उनसे निवेदन किया कि हे महानुभाव, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपको कहां ले चलूं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे उन गुरुजी के पास जाना है जिन्होंने ये नमोकार मंत्र, महामंत्र और ये विद्या सिद्ध करने का तरीका ये बताया था। तो वो जिनदत्त नाम के सेठ थे, उन जिनदत्त सेठ के पास पहुंचे, विद्या वहां ले गई उनको। फिर उनकी बहुत महिमा गाई अंजन चोर ने कि आपकी कृपा से मैं कहाँ चोर था और कहाँ मैं एक विद्याधर बन गया हूं, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। ये सब नमोकार मंत्र का प्रभाव है और यह नमोकार मंत्र आपके द्वारा ही प्राप्त हुआ है, इसलिए आपका महान उपकार है मेरे ऊपर। ऐसा उनका बहुत महिमा गान किया। क्या अनघा, बहुत महिमा की, बहुत प्रशंसा की, आपकी बड़ी कृपा है। देखो जिसने उपकार किया है हमारे ऊपर, उसका उपकार हमें प्रकट करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है ना, और मन से करना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं, बस दिखाने के लिए नहीं। तो उनने उनका उपकार प्रकट किया। तो जिनदत्त सेठ ने क्या कहा, उनने कहा अरे इसमें मेरा क्या उपकार है आपके ऊपर, है मुझे तो मेरे मुनिराज ने मंत्र दिया था, मेरे गुरु ने मंत्र दिया था और मैंने उनसे मंत्र लिया, और इसलिए मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं, धन्यवाद तो उनको देना, ठीक है। तो वो जैसे ही अंजन को मुनिराज के पास ले गए, तो मुनिराज को देखकर अंजन चोर के मन में क्या भाव आए, ओहो कैसे नग्न दिगंबर मुनिराज है ये, इनके पास तो वस्त्र का एक धागा भी नहीं है, धन संपदा कुछ भी नहीं है, कोई भौतिक सुविधाएं नहीं है, ना एसी है ना कूलर है, ये तो सब है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई धन संपदा नहीं है। ऐसे और कितने आनंदित हैं, कैसे आत्मा में लीन है और सुखी हैं। ओह ऐसा महान स्वरूप मेरा भी हो जाए, मैं भी ऐसा ही बन जाऊं, ऐसा अंजन चोर ने सोचा। और उनने ये सोचा कि एक नमोकार मंत्र के माध्यम से, पंच परमेष्टि का स्मरण करने से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई, तो ये महामंत्र कितना महिमावान है, और महामंत्र में जिनको नमस्कार किया है वो ये मुनिराज कितने महिमावान हैं, और ये अरहंत सिद्ध भगवान कैसे महिमावान हैं। ऐसी उनको भावना हुई कि मैं भी इनके समान बन जाऊं, और उन्होंने भी मुनि दीक्षा ले ली। अंजन क्या बन गया,
हैं? अंजन क्या बन गए? मुनिराज। क्या बन गए? मुनिराज बन गए। प्रियांश, प्रियांश क्या बन गया? क्या बन गया अंजन? अब चोर नहीं रहे वो। अंजन अब चोर नहीं थे। वैसे भी वो राजपुत्र थे, लेकिन चोरी की इसलिए चोर कहलाते हैं। लेकिन अब तो चोर नहीं रहे, अब तो मुनिराज बन गए। और मुनिराज बन के उनने क्या किया? क्या किया? कैसे बैठ गए वो आत्मा में लीन होके? बैठ के बताओ जरा, बैठ के बताओ। हाँ, बैठ के बताओ जल्दी। अवनी, अशेष, जल्दी से बैठो। कैसे बैठ गए अंजन? मुनिराज कैसे बैठ गए? और किसका ध्यान कर रहे थे? वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। और आत्मा के ध्यान में लीन होके उनको क्या मिला? जब आत्मा के ध्यान में लीन हुए तो वो उनके अंदर से कर्म दूर होने लगे, कर्म नष्ट होने लगे, विकार नष्ट होने लगे, राग द्वेष कसाएं सब दूर होने लगी, पाप सब नष्ट हो गए, है ना। ऐसे धीरे धीरे कर्मों का नाश होने लगा। और फिर क्या हुआ कि उनने अपने आत्मा में और ध्यान लगाया, और ध्यान लगाया, और लीन हुए, और लीन हुए। और फिर क्या हुआ कि उनके 4 घातिया कर्मों का क्षय हो गया। ठीक है, मोह का पूरा क्षय हो गया, अरहंत बन गए वो। कौन बन गए? कौन बन गए वो? अरहंत बन गए। अब अंजन चोर तो नहीं रहे, अब मुनिराज भी नहीं रहे। अब कौन बन गए वो? है अंजन, अभी मुनिराज अंजन थे, अब अरहंत भगवान बन गए वो। अरहंत हो गए वो, भगवान, भगवान अंजन बन गए। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? अरहंत अवस्था के बाद वो फिर सिद्ध बन गए। सिद्ध को निरंजन कहा जाता है, क्योंकि वो सर्व कर्मों से रहित होते हैं। उनके अंदर कोई भी राग द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं, राग रूपी अंजन नहीं होता है। तो निर्विकार वीतराग सर्वज्ञ बन गए। तो इस तरह से अंजन अभी कहां पर हैं? अभी कहां पर हैं अंजन? अंजन अभी सिद्धालय में है, मोक्ष में विराजमान है। कहाँ है? जरा करके दिखाओ, कहाँ है? ऊपर की तरफ। हाँ स्वाति, कहाँ है भगवान? अंजन भगवान कहाँ है अभी? मोक्ष में, मोक्ष में है। ठीक है। अब अंजन चोर है क्या? वो सिद्ध भगवान है वो। ठीक है। देखो, एक चोर नमोकार मंत्र से प्रेरित होकर नमोकार मंत्र का ध्यान करके एक विद्यावान बन गया। ठीक है। फिर उसके बाद वो मुनिराज बन गए। फिर उसके बाद वो स्वयं अरहंत बन गए। मतलब जिनका स्मरण नमोकार मंत्र ने किया वो खुद वैसे ही बन गए, मुनिराज बन गए, फिर अरहंत बन गए, फिर सिद्ध बन गए। ठीक है। और आज भी सिद्धालय में अनंत सुख भोगते हैं। ऐसे अंजन का ध्यान हमें करना चाहिए, उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी नमोकार मंत्र का जाप करें, नमोकार मंत्र का ध्यान करें, और हम भी भगवान बने। इस तरह इस कविता में जो लिखा कि अंजन सा बन गया निरंजन, हम भी पाए मोक्ष, कि हम भी मोक्ष की प्राप्ति करें, ये बात इसके अंदर बताई गई है। समझ में आया कि नहीं आया? कितने बच्चों को कहानी अच्छी लगी? कहानी पसंद आई? कहानी से शिक्षा मिली आपको? व्यर्थ? हाँ, और भी बच्चे दिख रहे हैं मुझे, सब बच्चों को हाँ अनघा अच्छी लगी कहानी। ठीक है। अब आपके मम्मी पापा ने तो आपको सुनाई नहीं थी, नहीं सुनाई थी ना? नहीं सुनाई थी, कोई बात नहीं, अब तुम उन्हें सुना देना है। और वो कहें आड़म ताड़म कछू न जाड़म ऐसा कहा था तो नहीं कहा था, नमोकार मंत्र बोला था। शिक्षित थे वो, धर्म धर्म ज्ञान था उनको, नमोकार मंत्र का ज्ञान था उनको, राजपुत्र थे वो एक। ठीक है ना। इसलिए ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ आता ही नहीं था और फिर उसके बाद फिर उनको सेठ जी ने
कहा और उनको तो कुछ आया ही नहीं, नमोकारमंत आता ही नहीं था, और आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम ऐसा कह दिया होगा। ऐसा नहीं है, और ऐसे कोई विद्या सिद्ध नहीं होती। और इसको नहीं बोलते कि नमोकार मंत्र की श्रद्धा। नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए, और पंच परमेष्टि का ध्यान करेंगे तो ही हमारे दुख दूर होंगे, भय दूर होगा, पुण्य भी मिलेगा, और हम एक दिन भगवान भी बनेंगे। जैसे अंजन बन गए, मुनराज बने, फिर अरहंत बने, फिर सिद्ध बने, तो ऐसे हम भी बन जाएंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? इस तरह से यहां हमने आज अभी तक 2 पाठ हो गए हमारे। एक पहला नमोकार मंत्र, दूसरा महामंत्र की महिमा, और उसमें हमने कुछ हिंदी की कविताएं भी सीखी, और इंग्लिश की एक पोयम सीखी, और इसके अलावा एक कहानी भी हमने अभी सीख ली है। तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हुआ। अब नया पाठ चलेगा जिसका नाम है चार मंगल। क्या नाम है? क्या नाम है पाठ का? चार मंगल। चार मंगल नाम है ना? देखो, अपन चार मंगल आपको आते हैं ना, चत्तारी मंगलम आता है, तो वो चार चत्तारी मंगलम वाला जो पाठ है वो हम अभी बोलेंगे। ठीक है, आप दोहराना। चत्तारी मंगलम। कौन कौन बोल रहे हैं? हाँ, सभी को बोलना है। मैं एक बार बोलूंगा, आप ध्यान से सुनना और बोलना, और जहां आपके उच्चारण में गलती होती है उसको सुधार लेना। ठीक है, अभी गलती हो जाएगी और याद हो जाएगा, फिर बाद में सुधारना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध याद करना है, मंत्र का जाप शुद्ध होना चाहिए। चत्तारी मंगलम, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, साहू मंगलम, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम। क्या क्या बोला? चत्तारी मंगलम। चत्तारी अर्थात चार। कितने? कितने? चार। मंगलम, मंगल। ठीक है, चार मंगल होते हैं, लोक में चार मंगल होते हैं। अभी पूछूंगा मैं आपसे, लोक में चार मंगल होते हैं, चत्तारी मंगलम। ठीक है, अब इसके बाद अरहंता मंगलम, अरहंत भगवान मंगल हैं। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल हैं। साहू मंगलम, साधु अर्थात आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों साधु होते हैं, ये मंगल हैं। और केवली पर्णतो धम्मो मंगलम, केवली पर्णतो, केवली भगवान द्वारा, पर्णतो मतलब कहा गया, केवली भगवान द्वारा बताया गया धम्मो धर्म, वीतराग धर्म मंगलम, मंगल है। केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। तो इस तरह हमने कितने इसका अर्थ समझा, मतलब हमने ये समझा कि इसमें भी 5 परमेष्ठियों को मंगल कहा है, और साथ में वीतराग धर्म को भी मंगल कहा है। ठीक है, इस तरह से चत्तारी मंगलम में 4 हो गए, अरहंत, सिद्ध और साधु। साधु बोलेंगे, साधु में तीनों आ जाएंगे, लेकिन बोलना साधु अकेला है। ठीक है, साधु मंगल है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। 4 हो गए? हो गए 4? हाँ, बढ़िया। अब इसके बाद अब लोकोत्तम वाली अपन मंत्र बोलेंगे। ठीक है, हाँ, जिसको कुछ बोलना है ना, मेरे बोलने के बाद फिर मौका दूंगा,
वो बोलेंगे, ठीक है। अभी आप ध्यान से सुनिए। हाँ, इसके बाद अब मैं बोलूंगा, आप दोहराना। चत्तारी लोगोत्तमा, चत्तारी लोगोत्तमा, बोलिए बोलिए जल्दी। हाँ, जोर से बोलिए, जोर से। चत्तारी लोगोत्तमा, अर्हंता लोगोत्तमा, अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा। वहां मंगल था ना, मंगलम, यहां लोगोत्तमा बोलना है, ठीक है। साहु लोगोत्तमा, केवली पर्ण तो धम्मो लोगोत्तमो। वो कुछ लोग लोगोत्तमा बोल देते हैं आखिरी में भी, आखिरी में लोगोत्तमो बोलना है, क्योंकि धर्म एक है, वीतराग धर्म, ठीक है। अरहंत अनेक हैं, सिद्ध अनेक हैं, साधु अनेक हैं, लेकिन धर्म एक है, वीतराग धर्म, इसलिए वहां पर लोगोत्तमो शब्द का प्रयोग है, ठीक है। केवली पर्ण तो धम्मो लोगोत्तमो, बोलिए बोलिए। केवली पर्ण तो धम्मो लोगोत्तमो। अब ध्यान से सुनना, लोगोत्तमो का मतलब क्या है? लोक में, लोग उत्तमो, उत्तमो, लोक में उत्तम, लोक में उत्तम, इस तीन लोक में, इस विश्व में उत्तम, उत्तम मतलब सबसे महान। कितने हैं? चार। चत्तारी, चत्तारी अर्थात चार, लोक में चार उत्तम हैं। लोक में कितने उत्तम हैं? कितने उत्तम हैं लोक में? चार उत्तम हैं, ठीक है। कौन कौन उत्तम है? कौन कौन उत्तम है? अर्हंता लोगोत्तमा, अर्हंत भगवान लोक में उत्तम हैं। सिद्धा लोगोत्तमा, सिद्ध भगवान लोक में उत्तम हैं। साहु लोगोत्तमा, साधु लोक में उत्तम हैं। केवली पर्ण तो, केवली भगवान द्वारा बताया गया, धम्मो लोगोत्तमो, धम्मो अर्थात धर्म, वीतराग धर्म, लोगोत्तमो लोक में उत्तम है। देखो है, वहां अरहंत भगवान लोक में उत्तम है कहा था, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है। सिद्ध भगवान लोक में उत्तम हैं, बहुत सारे हैं। साधु लोक में उत्तम हैं, बहुत सारे हैं वो भी, लेकिन धर्म एक है, एक वीतराग धर्म, ठीक है। ऐसा वीतराग धर्म एक है, इसीलिए वहां लोगोत्तमो ऐसा लिखा है। तो केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म लोक में उत्तम है, ठीक है। अब शरण, शरण कितने होते हैं? हाथ का इशारा करो जल्दी से। शरण कितने? चार। शरण कितने? चार। पक्का? कच्चा तो नहीं, कच्चा पक्का तो नहीं, पक्का कर लो, चार होते हैं। शरण कितने? चार। हमें कितने की शरण में जाना चाहिए? चार की। चार के अलावा किसी की शरण में जाना चाहिए क्या? नहीं, चार की ही शरण में जाना है, चार की ही शरण में जाना है, अर्थात चार का ही आश्रय लेना है, चार की ही बात मानना है, चार जैसे ही बनना है, ठीक है। चार के अलावा किसी का कोई सहारा नहीं लेना है, किसी की शरण में नहीं जाना है, केवल चार। अब वो चार कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं चार? तो देखना, इस मंत्र में बताया है। बस कुछ कुछ बच्चों के हाथ खड़े हैं, उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है ना, उनको भी तो मुझे सिखाना है कि नहीं सिखाना है। इसलिए इसलिए मैं पहले मैं बोलूंगा, फिर आपसे बाद में सुनूंगा, ठीक है। हाँ,
चत्तारी शरणम पव्वजामि। अब एक बार अर्थ समझ लेना, चत्तारी का अर्थ क्या है, हाथ का इशारा करो, चत्तारी का अर्थ क्या है, चार। सब जगह एक सही अर्थ है, चार, ठीक है। चत्तारी शरणम पव्वजामि, चार की शरण में पव्वजामि मतलब जाता हूं। पव्वजामि का अर्थ क्या है, जाता हूं, चार की शरण में जाता हूं। किसकी शरण में जाता हूं, कितनों की, चार की। अब वो कौन कौन से हैं चार जिनकी शरण में जाता हूं, हैं, अर्घा, अर्घा मिशा, कितने, चार, कौन कौन से हैं, अर्हंते शरणम पव्वजामि, बोलो 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 बोलो, अर्हंते शरणम पव्वजामि, ठीक है। अर्हंते, अर्हंत, शरणम शरण, पव्वजामि जाता हूं, अर्हंत भगवान की शरण में जाता हूं। और किसकी शरण में जाता हूं, और किसकी शरण में जाता हूं, मतलब किसका आश्रय लेता हूं, किसकी पूजा करता हूं, किसकी आज्ञा मानता हूं, सिद्धे शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि, पव्वजामि सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूं। और साहू शरणम पव्वजामि, साधु, साधु अर्थात आचार्य उपाध्याय साधु, ठीक है। तो अपन अकेला साधु बोलेंगे, समझ लेना कि आचार्य उपाध्याय साधु तीनों यहां पर है ना। तो साधु की शरण में जाता हूं, इसकी शरण में जाता हूं, साधु की शरण में जाता हूं, मुनिराज की शरण में जाता हूं, ठीक। और किसकी शरण में जाता हूं, केवलीपणतम, बोलिए बोलिए बोलिए, केवलीपणतम। यहां से आवाज ही नहीं आ रही है, प्रकृति भी नहीं बोल रही है, लिप्स रीडिंग दिखना चाहिए मुझे, सबके लिप्स हिलते हुए, है उल्टा सीधा बोलते हुए नहीं। जो मंत्र सिखा रहा हूं ना वो सीखना है, वो बोलना है। क्या बोलना है, केवलीपणतम, केवलीपणतम, धम्मं शरणं पव्वजामि, धम्मं शरणं पव्वजामि, धम्मं शरणं पव्वजामि। केवली भगवान द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूं, वीतराग धर्म की शरण में जाता हूं। महान बुद्धिमान लोग हैं। देखो क्या बोला, क्या बोला, इसकी शरण में जाता हूं, फिर से याद रखना, चार अभी बोल रहे हो, अभी मैं पूछूंगा कि फिर और किस किस की शरण में नहीं जाना चाहिए, है ना। और आप कितने किस किस की शरण में जाते हो, आप में से कोई कोई। तो अब अपन को ध्यान रखना है कि चार की शरण में जाना है और किसी की शरण में नहीं जाना है। तो वो चार कौन कौन से हैं, चत्तारी शरणम पव्वजामि, बोलिए, चत्तारी शरणम पव्वजामि, अर्हन्ते शरणम पव्वजामि, अर्हन्ते शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि, साहु शरणम पव्वजामि, साहु शरणम पव्वजामि, केवलीपणतम धम्मं शरणं पव्वजामि, केवलीपणतम धम्मं शरणं पव्वजामि, केवलीपणतम, बोलो 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 प्रेक्षा, केवलीपणतम धम्मं शरणं पव्वजामि,
केवली पढ़ना तम धम्मम शरणम पवजामी। हाँ, ये विहर्ष क्या सुनाना चाहता है? वो सुनाना चाह रहा है क्या? पूछेंगे सबसे, सबको मौका मिलेगा अभी, है ना। अभी मैं आपको ये जो अर्थ बताया है ना अभी, उसकी एक कविता आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे भी कुछ पूछूंगा, आपको कुछ पूछना होगा तो वो भी मैं आपका जवाब दूंगा। पहले अपन एक कविता सीखते हैं, इसी की कविता है वो, ठीक है। हाँ, यहाँ आने वाली है वो, ध्यान से देखना। ये स्वाध्याय नित्य करना, ये आ गई, दिख रही है आपको स्क्रीन पे? है आरुल, दिख रही है? आरुल, विहर्ष, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको? दिख रही है? हाथ का इशारा तो करो, नहीं कर रहे हो? विहर्ष, आपको दिख रही है क्या? हम्म, हाँ चलो ठीक है। आरोही, तुम्हें दिख रही है? स्क्रीन पर दिख रहा है ना? चार मंगल, ये तीसरी पोयम है, ये तीसरा चैप्टर है। इसमें हमने मंत्र सीखा, चत्तारी मंगल पाठ, हाँ आरुल का इशारा आया। इसके बाद हमने इसका अर्थ समझा मंत्र का, और उसके बाद यहाँ चार मंगल की एक कविता है, ये पोयम है हिंदी। इसको आप सीखेंगे तो अर्थ आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। देखिए मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना। अरहंत प्रभु मंगल है, बोलो। अरहंत प्रभु मंगल है, सिर सिद्ध प्रभु मंगल है, बोलो। सिर सिद्ध प्रभु मंगल है, सिर साधु सदा मंगल है, सिर साधु सदा मंगल है, जिन धर्म सदा मंगल है, जिन धर्म सदा मंगल है। सारे जग में खोज लिया, सारे जग में खोज लिया, बस चार सदा मंगल हैं। अरहंत प्रभु मंगल हैं, सिर सिद्ध प्रभु मंगल हैं, श्री साधु सदा मंगल हैं, जिन धर्म सदा मंगल है। सारे जग में खोज लिया, बस चार सदा मंगल हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आपको बस मंगल की जगह पर उत्तम करना है ना। बस आपको दूसरी कविता भी याद हो जाएगी, दूसरा स्टैंजा। हाँ चलो बोलो। अरहंत प्रभु उत्तम है, अरहंत प्रभु उत्तम है, सिर सिद्ध प्रभु उत्तम है, सिर साधु सदा उत्तम है, जिन धर्म सदा उत्तम है। देखो उत्तम उत्तम शब्द लगाया, और आपकी दूसरी कविता आपको याद हो गई। सारे जग में खोज लिया, सारी दुनिया में खोज लिया, बस चार सदा उत्तम है, बस चार सदा उत्तम है। कितने उत्तम है? चार, ठीक है। अब शरण, शरण भी चार, ध्यान से सुनना। अरहंत शरण में जाऊं, अरहंत शरण में जाऊं, सिर सिद्ध शरण में जाऊं, सिर साधु शरण में जाऊं, जिन धर्म शरण में जाऊं। सारे जग में खोज लिया, सारे जग में खोज लिया, बस चार शरण ही पाऊं, बस चार शरण ही पाऊं। अरहंत शरण में जाऊं, सिर सिद्ध शरण में जाऊं, सिर साधु शरण में जाऊं,
जिन धर्म शरण में जाऊं, सारे जग में खोज लिया, बस 4 शरण ही पाऊं, अरहंत शरण में जाऊं। ताली के साथ। याद हो गया आपको? याद हुआ? हाँ, तो ताली के साथ, हाँ एक साथ। अरहंत शरण में जाऊं, सिर सेध शरण में जाऊं, सिर साधु शरण, नहीं 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 नहीं, एक रह गया, नहीं नहीं नहीं, क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। अरहंत शरण में जाऊं, सिर सेध शरण में जाऊं, सिर साधु शरण में जाऊं, जिन धर्म शरण में जाऊं, सारे जग में खोज लिया, सारे जग में खोज लिया, बस 4 शरण ही पाऊं, अरहंत शरण में जाऊं, सिर सेध शरण में जाऊं, सिर साधु शरण में जाऊं, जिन धर्म शरण में जाऊं, सारे जग में खोज लिया, बस 4 शरण ही पाऊं, अरहंत शरण में। अरे रे रे, मस्त नहीं हो रहे हो? मस्त हो जाओ, मस्त। अरहंत शरण में जाऊं, सिर सेध शरण में जाऊं, सिर साधु शरण में जाऊं, जिन धर्म शरण में जाऊं, सारे जग में खोज लिया, बस 4 शरण ही पाऊं, अरहंत। अब मंगल पे लगाएंगे यही स्टाइल में, ठीक है? मंगल से शुरू करेंगे अपन, फिर मंगल, फिर उत्तम, फिर शरण। अरहंत अरहंत प्रभु मंगल है, अरहंत प्रभु मंगल है, सिर सेध प्रभु मंगल है, सिर सेध प्रभु मंगल है, सिर साधु सदा मंगल है, सिर साधु सदा मंगल है, जिन धर्म सदा मंगल है, जिन धर्म सदा मंगल है, सारे जग में खोज लिया, सारे जग में खोज लिया, बस 4 सदा मंगल है, बस 4 सदा मंगल है, बस 4 सदा मंगल है। अरहंत, अरहंत प्रभु उत्तम है, अरहंत प्रभु उत्तम है, सिर सेध प्रभु उत्तम है, सिर सेध प्रभु उत्तम है, सिर साधु सदा उत्तम है, सिर साधु सदा उत्तम है, सारे जग में खोज लिया, सारे जग में खोज लिया, बस 4 सदा उत्तम है, अरहंत, 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 अरहंत शरण में जाऊं, अरहंत शरण में जाऊं, सिर सेध शरण में जाऊं, सिर सेध शरण में जाऊं, सिर साधु शरण में जाऊं, सिर साधु शरण में जाऊं, जिन धर्म शरण में जाऊं, जिन धर्म शरण में जाऊं, जिन धर्म शरण में जाऊं, सारे जग में खोज लिया, सारे जग में खोज लिया, बस 4 शरण ही पाऊं, सारे जग में खोज लिया, बस 4 शरण ही पाऊं, अरहंत शरण में जाऊं, सिर सेध शरण में जाऊं, सिर साधु शरण में जाऊं, जिन धर्म शरण में जाऊं, सारे जग में खोज लिया, बस 4 शरण ही पाऊं। विद्यांशी, आपको याद हो गया? हो गया क्या? जिसका नाम लूं वो अपने को अनम्यूट करेगा और बोलेगा।
हाँ विद्यांशी अनम्यूट करो। हाँ बोलिए, बोलो विद्यांशी। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मैं बोलूं? हाँ, बोलो। भैया जी मैं बोलूं? अच्छा कौन बोलेगी? संजीव कौन बोलेगी? अरिहंत प्रभु हाँ बोलो। मंगल है, सिद्ध प्रभु मंगल है, साधु शरण मंगल है। गड़बड़ हो गया। वाले में शरण कैसे बोल रहे हो? साधु सदा मंगल है, हाँ जिन धर्म मंगल है, जिन धर्म सदा सारे सदा मंगल मंगल है, सारे जग में ढूंढ लिया, खोज लिया खोज लिया। हाँ तुम कविता सीख सकती हो ऐसा लग रहा है। सारी मंगल है। अब दूसरे से, अब आगे का अरिहंत प्रभु उत्तम है। हाँ बोलिए। मैं बोलूं? बाकी बच्चे शांत। उत्तम है। अच्छा बोल रहे हैं। जिन धर्म मंगल है। अरे 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 गड़बड़। सारे शरण ए लड़की आवाज बंद करो। आवाज बंद करो। हाँ अब जयती बोलेगी। अब जयती बोलेगी। फिर बोधिता से पूछूंगा और भी बच्चों से पूछूंगा, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। हाँ बोलो। भैया जी मुझसे। हाँ हाँ नहीं आ रहा? नहीं आता? नहीं क्या मैं सुना सकता हूँ? आप रिहर्स बोलिए, आपको अनम्यूट कर लो अपने आप। मैं सुनाता हूँ। हाँ सुनाओ सर उत्तम या चार मंगल, चार उत्तम या फिर चार शरण? तीनों सुना दो तुम तो। सुना। चार अरहंत प्रभु मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु मंगल है, श्री साहु सदा मंगल है, जिन में सदा मंगल है, सारे जग में खोज दिया है बस सदा मंगल है, अरहंत सदा मंगल है, श्री सिद्ध अरहंत का उत्तम बोलो ना, उत्तम। हाँ उत्तम पे लगाओ। अरहंत प्रभु उत्तम है, श्री सिद्ध प्रभु उत्तम है, श्री साहु सदा उत्तम है, जिन धर्म सदा उत्तम है, सारे जग में उत्तम है, अरहंत शरण में जाऊं। सदा। अब शरण वाला बोलो ना। अरहंत शरण में जाऊं, श्री सिद्ध शरण में जाऊं, साहु सदा। मैं पोयम सुनाऊं? शरण में जाऊं, जिन धर्म सदा शरण में जाऊं, सारे जग में खोज लिया है बस शरण में जाऊं, पाऊं। हाँ बहुत अच्छा। सब बच्चे एक साथ रिहर्स के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तालियां बजाइए जरा। हाँ आवाज आना चाहिए। गाने सुनाऊं?
अभी नहीं, अभी नहीं। एक कहानी सुना। मुझे ये बोलना था कि ये नमन जो है आपने हमारी बुक में दिया कि ये नमोकार मंत्र है, ये महामंत्र है। हाँ, इसके नमोकार मंत्र का ही अर्थ है और वो। ये चार मंगल, ये चार उत्तम और ये चार शरण सारे के सारे आपने हिंदी में लिखे हैं। चार मंगल, चित्तारी मंगलम, चित्तारी लोकोत्तम, चित्तारी शरण पवचामि, महामंत्र। हाँ बाबूजी, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। अब अपन आगे बढ़ते हैं ना। सभी ने बहुत अच्छा बोला। अब हाँ, और कौन बोलना चाहता है? देखो, हमने अभी पहले तो प्राकृत भाषा में जो मूल चत्तारी मंगल पाठ है वो अच्छे से सीखा। ठीक है, वैसे तो आपको आता था, लेकिन उसके साथ उसमें कुछ उच्चारण में आपकी गलती होती थी, वो सुधर गई, और आपको उसका अर्थ भी आ गया, एक एक शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने उसकी एक कविता भी सीख ली, है ना। तो आप इन तीनों चीजों को याद करें। कुशाग्र जैन, ठीक से बैठिए। तो ये आराध्या, आराध्या को कुछ बोलना है क्या? आराध्या को कुछ बोलना है? नहीं बोलना? हाँ, मिहिका, कोई बच्चा नहीं बोलना चाहे? प्रेक्षा को बोलना है क्या? सौम्या, आज क्या बात है, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो? प्रकृति, याद नहीं हुआ क्या? फिर से पढ़ें, फिर से बोलें क्या? चलो फिर से बोलते हैं। तो फिर से अब आज का समय तो हो गया है ना, पर ज्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए आज तो अपन यही क्लास पूरी करते हैं। फिर कल का ये होमवर्क है आपके लिए। हाँ, दिव्या जैन का भाई सुनाना चाह रहा है, लेकिन अभी मैं अब नहीं सुनूंगा, अब आज का समय हो गया। आरुल भी सुनाना चाह रही है ना। कल अच्छे से याद करना। गीत कुसुम होगी आपके पास, पीडीएफ होगी, किसी भी फॉर्म में हो, आप उसको अच्छे से लर्न करिए, और लर्न करके फिर आप कल सुनाना। तो पहले प्राकृत वाला जो है मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ, वो याद करना अच्छे से शुद्ध। ठीक है, और शुद्ध याद करना, अपने मम्मी पापा को सुनाना। ठीक, और दूसरा फिर उसका अर्थ अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरी बात है कि आपको कविता भी अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, जो बच्चे अच्छे से शुद्ध उच्चारण करके गा के और तैयार कर लें, वो फिर एक वीडियो तैयार करें। वीडियो में आप जब गा रहे होंगे, जैसे मैंने गाया है, कि जल्दी जल्दी मत बोलना, अच्छे से बोलना, चत्तारी मंगलम, ऐसे अच्छे गा के। ठीक है, ऐसे वो कविता भी अच्छे से गा के, जैसे अपन ने अभी गाई थी, अच्छे गा गा के आप बढ़िया से याद करना, और उसको रिकॉर्ड करना, और फिर वीडियो बनाकर उसको व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो अभी अपन यही अपनी क्लास पूरी करते हैं, और जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं, सेकंड में हैं और समझते हैं, वो अगली क्लास में 2:30 बजे वाली क्लास में भी आ सकते हैं। ठीक है, और इस तरह अपनी क्लास यहाँ पूरी हो जाएगी। सब बच्चे नई नई कविताएं और भी गीत कुसुम में जो आगे दी हैं वो भी लर्न करें, कहानी वाली हैं, और भी अनेक कविताएं हैं, और पीछे भी लोरी है, जागरण गीत है, और भी अनेक चीजें हैं, उनको अच्छे से याद करिए। आपका एक कंपटीशन होगा, जिसमें आपको पोयम, हिंदी कविताएं बोलनी होंगी, इंग्लिश पोयम रेसिटेशन होगा, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हम एक्टिविटी लाने वाले हैं, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहले आप अच्छे से याद तो करते जाएं। ठीक है, इस तरह हम अपनी क्लास यहाँ पूरी करते हैं। जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र। हाँ, अब अपन अपनी क्लास यहाँ पूरी कर लेते हैं और सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। तो आप अच्छे से कविता याद करेंगे, भैया जी, कविता याद करेंगे अच्छे से। भैया जी वीडियो सेंड करनी है। हाँ हाँ भैया जी हाँ बेटा, वीडियो सेंड करनी है। हाँ वीडियो सेंड कर दे। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।